दाता श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। बोलो राम। आज दाता दरियाव जी महाराज जी के अनुभव वाणी से नाद परिचय का अंग लेकर आपके समक्ष आया हूं। आशा है इस ज्ञान को सुनने के बाद हमारा भक्ति में विश्वास दृढ़ होगा और हम और जोरदार भक्ति कर पाएंगे। तो नाद परिचय के अंग में दरियाव जी महाराज कहते हैं कि दरिया सुमरे राम को आठ पहर आराध, रसना में रस उपजे मिश्री जैसा स्वाद। गुरु ज्ञान लेकर जब साधक दिन रात मेहनत करता है, प्रेम से सुमिरन करता है, रटन करता है, तो मुख में भजन आने पर मीठा मीठा स्वाद आता है। शरीर भारी भारी महसूस होता है। भजन करते समय शरीर का एहसास नहीं रह जाता, ऐसे अनुभव खुलने लगता है। रसना से पी उतरा हृदय की आवास, दरिया बरखा प्रेम का खट ऋतु बारह मास। दरिया हृदय राम से जो कबू लागे मन, लहर उठे प्रेम की ज्यों सावन बरसा घन। जन दरिया हृदय बिचे हुआ ज्ञान प्रकाश, हौद भरा जहाँ प्रेम का तहाँ लेते ही लोरा दास। बोलो राम। जीव से रटन करते करते शब्द जब हृदय में आता है तब जीव का सुख और भी बढ़ जाता है। शरीर में रोमांच आता है, लहर सी आती है, कंपन होता है। प्रेम से भजन करने पर आंखों से विरह के आंसू गिरने लगते हैं। हृदय से पी उतरे सूक्ष्म प्रेम की लहर, नाभि कमल में संचरे सहज भरी जे डहर। हृदय स्थान से शब्द प्रेम के कारण धीरे धीरे नाभि स्थान पर आता है। नाभि कमल के भीतरे भंवर करत गुंजार, रूप नरेखन बरन है ऐसा अगम विचार। नाभि पर उपजे मिट जाए सभी विवाद, किरणें छूटे प्रेम की देखे अगम अगाध। नाभि कमल से उतरा मेरुदंड तल आए, खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म से जाए। नाभि में जब शब्द आता है तब रोम रोम में लहर जैसी फुरफुरी आती है। ईर्ष्या डाह कम होने लग जाता है। नाभि में भजन करते समय पेट अंदर को जाता है और चाह कर भी बाहर नहीं आता। अपना जो ठुड्डी होती है, सर, वो नीचे को झुक जाता है। ये जालंधरी बंद कहलाता है। यहाँ से शब्द ब्रह्म स्थान व गणेश स्थान पार करके पिछम रास्ते बंकनाल में चढ़ता है। दरिया चढ़िया गगन को मेरु उलंघ्या दंड, सुख उपजा साई मिला भेटा ब्रह्म अखंड। बंकनाल की सुध गहे मेरुदंड की बाट, दरिया चढ़िया गगन को लांघ्या वो घट घाट। दरिया मेरु
उलंग कर पहुँचे त्रिगुटी संध, दुख भागा सुख उपजा मिटा ब्रह्म का धुंध। बोलो राम। जब सब पिछन के रास्ते बंकनाल में आया तब जीव का आपापन चला जाता है, और जब वो 21 स्वर्ग को पार करता हुआ ऊपर को चढ़ता है तो पीठ में दर्द होता है, पीठ फाड़ता है। 21 स्वर्ग रीढ़ की गांठों को छेद कर जब भजन ऊपर को चढ़ने लगता है तब ऐसा अनुभव होता है। ये हमारा गर्दन है, ये पीछे की तरफ लटक जाता है, धनुष की तरह शरीर टेढ़ा हो जाता है, बड़ी जोर की पीड़ा होती है। जितना जीव चीख चीख कर रोता है उतना ही उसको आराम आता। जैसे गर्भवती स्त्री का बच्चा बाहर आने पर उसको दर्द के बाद सुख आता है, वैसा ही लक्षण प्रकट होता है। अब शब्द मेरू से त्रिगुटी की तरफ बाईं कान से होता हुआ जाता है। अनंत चंदा उगिया सूर्य कोटि प्रकाश, बिन बादल बरखा घनी 6 ऋतु 12 मास। बंकनाल की सुध गहे कोई पहुँचे बिरला संत, अमी झरे ज्योति झिलमिले नौबत घुरे अनंत। दरिया मन प्रसन्न भया बैठा त्रिगुटी छाजे, अमी झरे बिगसे कमल अनहद धुन गाजे। दरिया त्रिगुटी संत में मन ध्यान धरे कर धीर, अवश्य चलत है सुखमणा चलत प्रेम की सीर। बोलो राम। त्रिगुटी पर भजन जब आता है तो जीव को बहुत सुख आता है। इसी जगह मन की चंचलता स्थिर हो जाती है, क्योंकि मन का घर है त्रिगुटी। कोई कोई बड़भागी संत ही सुख को लेता है। इला पिंगला साथ साथ चलने लगती हैं, दोनों के मिलन से सुखमय की धारा बहने लगती है। जैसे स्त्री पुरुष के मिलने से पुत्र की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। चले सुरसुरी अगम की हृदय मंज समाय, जन दरिया व सुखमणा रोम रोम हो जाए। सुखमन की धारा फूटते ही साधक के अंदर सुख की ऐसी लहर बार बार उठती है, जैसे कामी पुरुष को काम की चाहना बार बार होती है। दरिया नाद प्रकाशिया सोच भी कही न जाए, धन्य धन्य वे साधवा वहां रहे लवलाय। धन्य ऐसे साधु महात्मा को जो इस त्रिगुटी का आनंद लेते हैं। श्वास में प्रतिध्वनि चलती है जिसको अनाहत कहते हैं, जिंग ध्वनि कहते हैं। चेतन मन व नाद साथ साथ शंख नाल में चलते हैं, जिसकी साफ साफ ध्वनि सुनाई देती है, वो शंख नाल की भक्ति है। लेकिन यहाँ जिंग ध्वनि यानी अनाद्य का सुख कोई बड़भागी संत को ही होता है। दरिया नाद प्रकाशिया पूरी मन की आस, घन बरसे गाजे गगन तेज पुंज प्रकाश। दरिया नाद प्रकाशिया किया निरंतर वास, पार ब्रह्म पर सास ही जहां दर्शन पावे दास। जन दरिया जाय गगन में परसा देव अनाद, अशुद्ध बिसरी शुद्ध भई मिटिया वाद विवाद। महाराज फरमाते हैं कि त्रिगुटी पर मन का शांत होकर भजन में दिन रात लगना ही प्रकाश आना है। जब मन दिन रात भजन का सुख लेने लगता है तब उसे सांसारिक मान अपमान व सुख की चिंता नहीं रहती। संसार के सुखों से उसका मन उदास होने लगता है। घुरे नगारा गगन में बाजे अनहद तूर, जन दरिया जहाँ स्थिति रची निस दिन बरसे नूर। जन दरिया जाए गगन में किया सुधारस पान, गंग बहे जहाँ अगम की जाए किया स्नान।
अमी झरत बिगसत कमल, उपजत अनुभव ज्ञान। जन दरिया उस देश का, भिन्न भिन्न करत बखान। जब त्रिकुटी में ध्यान लगता है तब ताली लगी जाती है और टूटती नहीं। उस सुख में साधक ऐसा खो जाता है जैसे प्यासा अमृत कुंड का जलाशय पाकर हमेशा अतृप्त सा ही बना रहता है, उसका आनंद लेता रहता है। सुरत गगन में बैठ कर पति का ध्यान संजोए, नाड़ी नाड़ी रू रू बसे ररंकार धुन हो। बिन पावक पावक जले, बिन सूरज प्रकाश। चांद बिना जहाँ चांद ना, जन दरिया का बास। नौबत बाजे गगन में, बिन बादल घन गाज। महल बिराजे परम गुरु, दरिया के महाराज। कंचन का गिर देख कर, लोभी भया उदास। जन दरिया था के बनिज, पूरी मन की आस। सुरती शब्द के साथ रमण करती है। जैसे पति अपनी पत्नी के साथ अगाध सुख का अनुभव करता है, वैसे ही साधक भजन की प्यास से तृप्त नहीं होता, हर समय उस अगाध सुख में डूबा रहता है। जैसे लोभी को खजाने में जाकर खजाना पूरा साथ न ले जा पाने का भयानक दुख होता है, उसी प्रकार साधक को समय कम महसूस होता है। वह सोचता है कि कितना समय और मिलता तो इस सुख में मैं डूबा ही रहता। यही लोभी भया उदास महाराज उदाहरण देते हैं। जैसे कि लोभी आदमी को खजाना मिल जाए और वो खजाना भर तो रहा है लेकिन फिर भी बहुत रह गया तो उसको मन उदास होता है। ऐसे ही भजन में सुख तो बहुत आता है लेकिन और भी सुख हो सकता है, उसके लिए उसका मन उदास हो जाता है। ब्रह्म अग्नि ऊपर जले, चलत प्रेम की बाय। दरिया शीतल आत्मा, जाका कर्म कंद जल जाए। कहाँ कहे कृपा करी, कहे रहे कोई रूठ। जन दरिया बानक बना, राम ठपोरी पूठ। इस प्रकार साधक सुखों को बढ़ाने की चाहना में दिन रात भजन करके जलता रहता है। ब्रह्म अग्नि ऊपर जले, उसको उस सुख के पाने की जलन होती है कि कितना समय मिले, मैं कितना भजन करूं, कितना भजन करूं। सारे कर्मों का नाश हो जाता है, उस जीव से नया कोई कर्म होता ही नहीं, यह सब कर्मों से उदास हो जाता है। दरिया त्रिकुटी महल में, भई उदासी मोय। जहाँ सुख है तहाँ दुख सही, रवि जहाँ रजनी होय। दरिया मनरंजन कहे, सुखी होत सब कोय। मीठे अवगुण उपजे, करुआ से गुण होय। जब पेड़ में फली आती है, जब गेहूं धान सूख कर पीले पड़ जाते हैं, यही दुख आना है। लेकिन फल लग गया तो यही सुख आना है। मेहनत करने से ही साधक को सुख आता है। दिन रात प्रभु की याद में भजन करना ही ये कड़वापन है। संसार के मीठे स्वाद को छोड़कर, संसार के मीठे रस को छोड़कर राम भजन का कड़वा रस पीता है साधक। महाराज जी कहते हैं वो शूरवीर है। मीठे राचे लोग सब, मीठे उपजे रोग। निर्गुण कड़वा नीम सार, दरिया दुर्लभ जोग। त्रिकुटी के मंज बहत है, सुख की सलिता जोर। जन दरिया सुख दुख परे, वह कोई देश जो और। त्रिकुटी माही सुख घना, नाही दुख कालेश। जन दरिया सुख दुख नहीं, वह कोई अनुभव देश। राम का भजन करना, सब संसारिक सुखों का त्याग कर देना, यही कड़वा नीम का रस पान करना है। 3 लोगों की भक्ति मीठा भोजन के समान है। कड़वा नीम का रस पान कोई कोई करता है जिसे रोग हटाना है, निरोगी होना है, लेकिन जिसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना है, बार बार गर्भवास में ही आना है, वह भजन नहीं कर सकता।
त्राटक बंध इस स्थान पर लगता है, कहाँ पे? त्रिकुटी पे, जो दुख देता है, लेकिन इस दुख को झेले बगैर अनंत सुख के देश की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए साधक बार बार इस सुख को लेने के लिए साधना से लगकर शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म व पार ब्रह्म को पार करके आनंद ब्रह्म में जाना चाहता है, लेकिन ये कोई सूरवीर ही करता है, ये सबसे नहीं होता। महाराज बताते हैं, अपने ज्ञान में महाराज जी समझाते हैं कि लोग जो अनुभव करते हैं, अनुभव झूठा थोतरा, अनुभव झूठा है, क्योंकि अनुभव मन करता है और मन कभी कभी अपने हिसाब से ही स्थिति बना लेता है और उसी में आनंद लेता है। बस एक बात साफ समझें, अगर आपका भजन हो रहा है तो आपके गुणों में परिवर्तन आना चाहिए, संसार से उदासी होना ही चाहिए, संसार के मान अपमान की चिंता कम होनी ही चाहिए। अगर ये गुण नहीं आ रहा है तो आप ये समझें भजन अभी ठीक नहीं। जैसे नीम का फल होता है, कितना कड़वा होता है, लेकिन वो भी जब पक जाता है तो मीठा हो जाता है। आम का फल छोटा होता है तो कैसा भी हो खट्टापन रहता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो मीठापन आ जाता है। ऐसे ही भजन करने वाले साधक का जब साधन पक जाता है तो संसार की बातें उसको ना मान की ना अपमान की कोई प्रभावित नहीं करता। ये जीव मान अपमान सुख दुख इस सब स्थितियों से ऊपर उठ जाता है। वो जानता है कि कीर्ति भी बंधन है, महिमा भी बंधन है, और वो इन सब से अलग होके अपने भजन में लगा रहता है। उस ज्ञान को जान गया है वो कि भजन में जो दुख आ रहा है, चाहे वो दैहिक है, चाहे दैविक है, चाहे भौतिक है, ये ताप हमको हटाना ही है। और जब साधक भजन के लिए आगे बढ़ता है तो ये तीनों ताप उसको दुख देते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं, तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माही मिलाए। यही परीक्षा है भजन करने का। हमारा एक एक स्थान पे जब भजन आगे बढ़ने लगता है तो हमारे एक एक अवगुण छूटने लगते हैं और हमारे अंदर गुणों का विस्तार होता है। तो अनुभव इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि आपका गुण बदल रहा है कि नहीं, आपका स्वभाव बदल रहा है कि नहीं। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की हुई, गुरु महाराज से प्रीति बढ़ रही है कि नहीं। अगर ऐसा लक्षण है तो आप समझिए कि आपका भजन ठीक चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा भजन नहीं हो रहा है तो मन के मुताबिक चल रहे हैं, और ये मन बड़ा चंचल है। ये मन हमारे संग ठगाई करता है और हमको ठग के फिर भक्ति से दूर कर देता है। हम आनंद लेने लगते हैं, कोई दृश्य देखने लगता है, कोई बाजा सुनने लगता है, कोई कहीं फंस गया। ये मन का विकार है। मन के विकारों में मत फंसो और बार बार सबको भजन मत दिखाओ, महाराज हमारा भजन देखो, महाराज अपना भजन अरे आप खुद बताओ कि आपका गुण बदल रहा है कि नहीं, आपका स्वभाव बदल रहा है कि नहीं। जैसे आप पहले थे वैसे ही अब भी हैं क्या? जब गुरु बनाया तब आपका जो गुण था, अब वो अवगुण कुछ कम हुए और गुण बढ़ा कि नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चिंत रहिए, भजन करते रहिए। करते करते ही मंजिल पे आदमी पहुंचता है। ये अभ्यासी चीज़ है, कहने की चीज़ नहीं है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। दरियाव जी महाराज जी के अनुभव वाणी का ये ज्ञान यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे फिर हम आपको और भी ज्ञान देंगे। राम महाराज।